पति ने पत्नी को मेहनत करके पढ़ाया और नौकरी लगने के बाद पत्नी हो गई फरार। लड़कियों को छूट नहीं दिया जाता है, जब निगरानी किया जाता है तो कहा जाता है, नौकरी नहीं करने दिया जाता है तो लड़कियां औरतें सब बोलती हैं कि छूट नहीं दिया जा रहा, आज़ादी नहीं दी जा रही। आज़ादी जब दिया जाता है तो ऐसे ही घटना सामने आता है कि कभी पति को छोड़कर भाग जाती है तो कभी घर छोड़कर भाग जाती है। यही आज़ादी देने का नतीजा। पत्नी को लग गया सरकारी नौकरी तो पति को छोड़कर भाग गई। क्या हमारे देश में औरतों को पढ़ाना इतना भारी पड़ सकता है कि नौकरी लगने के बाद छोड़कर चली जाती हैं? मैं शिवम तिवारी, बिहार के गया जिले की एक ऐसी घटना सामने आई है जो सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। वैसे तो हमारे देश में न जाने क्या हो गया है, जो शादी के बाद जो पति हैं वो मेहनत करके पत्नियों को पढ़ाते हैं और नौकरी लगवाते हैं। नौकरी लगने के बाद लड़कियां जो है वो छोड़कर भाग जाती हैं, कहीं और शादी कर लेती हैं। वैसे ही गया जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है। प्रीति कुमारी नाम है और पति का नाम मिथिलेश कुमार है। वो बेचारा दिल्ली में काम करता था और शादी 2016 में हुआ था। उसके बाद उनके एक बच्चा है, एक बेटा है। उसके बाद जो लड़की है वो पढ़ना चाहती थी, सरकारी नौकरी लेना चाहती थी। पति जो है दिल्ली में फैक्ट्री में काम करते थे और गरीब परिवार से थे। वो बेचारे दिन रात एक करके मेहनत करके लड़की को पढ़ाए, अपनी पत्नी को, और पढ़ाते गए। उसके बाद उस जो है वो जो लड़की है जो उसकी पत्नी है वो सरकारी नौकरी उसे लग गया, पुलिस कांस्टेबल में नौकरी लगा। उसके बाद वो लड़की जो है वो पति को छोड़कर फरार हो गई। क्या हमारे देश में लड़कियों को पढ़ाना, औरतों को पढ़ाना इतना भारी पड़ सकता है कि हमेशा जब न तब देखा जाता है कि नौकरी लगने के बाद लड़कियां जो है वो अपने पति को छोड़कर चली जाती है? ये कितना सही है? लड़कियों को छूट नहीं दिया जाता है, जब निगरानी किया जाता है तो कहा जाता है, नौकरी नहीं करने दिया जाता है तो लड़कियां औरतें सब बोलती हैं कि छूट नहीं दिया जा रहा, आज़ादी नहीं दी जा रही। आज़ादी जब दिया जाता है तो ऐसे ही घटना सामने आता है कि कभी पति को छोड़कर भाग जाती है तो कभी घर छोड़कर भाग जाती है। यही आज़ादी देने का नतीजा। और मैं सभी औरतों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें छूट देने के बाद वैसा कुकर्म कर देती है कि समाज में सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ती है किसी को। कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, कुछ औरतें भी ऐसी हैं। लड़कियां जो है वो अपने माता पिता के मुंह पे काला करिखा पोंछ के भाग जाती हैं और जो औरतें होती है वो अपने पति को छोड़कर भाग जाती हैं। वैसे ही मिथिलेश कुमार जाके थाना में FIR दर्ज की है। उसके बाद जो महिला है वो ऐसा इन पे केस की, ऐसा लांछन लगाई कि बेचारे के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। अब झूठा किसी पे इल्जाम लगाइएगा तो क्या निकलेगा? ये बेचारा लगाया कि छोड़कर चली गई, मैं उसे पैसा दिया, कमाया, उसे नौकरी लगाया उसका, उसके बावजूद भी छोड़कर चली गई। और वो लांछन लगाती है, आरोप लगाती है पहली दहेज प्रथा का, दूसरी कि मेरा ATM छीन के पैसा निकालता है। और उसके बाद जब ये मिथिलेश कुमार अभी अपने दिल्ली में काम ही कर रहे थे तब वो औरत जो है वो अपने ससुराल वालों से, अपने ससुर से बोली कि जो बच्चा है उसे मैं ले जाऊंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, वहीं पे देखूंगी, देख रेख करूंगी, पाल पोस करूंगी, पढ़ाऊंगी उसे। तो ससुर को लगा कि चलो नौकरी कर रही है तो जहाँ पोस्टिंग है वहां पे जाएगी, रखेगी बच्चा को, वहीं पे रख के पढ़ाएगी। लेकिन बात ये नहीं था, बात ये था कि उसे भागना था घर छोड़ के। अब जानते हैं कहाँ है? देखिए, एक लड़का अगर रोजगार रहता है, नौकरियां रहता है, उसके पास नौकरी या बिजनेस है, और लड़की बेरोजगार है, तो लड़का लड़की का भरण पोषण कर सकता है। वो लड़का कभी भी उस लड़की को परेशान नहीं कर सकता है, ताना नहीं मार सकता है, ये नहीं कह सकता है कि तुम कमाओ, या फिर छोड़कर नहीं जा सकता है, या फिर लांछन नहीं लगा सकता है कि लड़की मेरे ATM लेकर या फिर मेरा पैसा लेकर उड़ाती है। वो खुशी से देता है। लेकिन अगर एक लड़की, एक औरत नौकरी हो जाए उसे, तो कभी बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करती है। ये सच्चाई है। अगर रोजगार लड़का हो तो बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन रोजगार लड़की हो तो बेरोजगार लड़का से कतई शादी नहीं करेगी। ये मैं लिखित दे रहा हूं। वैसे ही ये घटना हुआ है कि ये पढ़ लिख के, जब तक नहीं पढ़ी थी, अनपढ़ थी, उसके बाद नौकरियां नहीं थी, बेरोजगार थी, तब तक की सीमा में थी, हद में थी। लेकिन नौकरी लगते ही एक वर्दी क्या मिल गया,
कांस्टेबल का उड़ गई, गायब हो गई। काहे कि पति कितना कमाता होगा, 15-20 हजार का महीना कमाता होगा, और मैं 40-50 हजार के महीना कमाऊंगी। तो यही बात है, एक औरत, एक रोजगार औरत एक बेरोजगार लड़के के साथ नहीं रह सकती है, लेकिन एक बेरोजगार लड़का, एक रोजगार लड़का एक बेरोजगार लड़की के साथ समय बिता सकता है, रह सकता है, जीवन बिता सकता है। यही जीवन की सच्चाई है। हाँ, दोनों कमा सकते हैं, दोनों कमा रहे हैं, अच्छी बात है, घर अच्छा से चलेगा। लेकिन अगर हस्बैंड कमा रहा है तो लड़की को कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लड़की कमा रही है बढ़िया से तो लड़के को कमाने की जरूरत नहीं है। काहे कि खाली लड़के कमाएगा? जब बराबर में हिस्सा चाहिए, सब में आजादी चाहिए, सब चाहिए, तो आप कमाइए, उसे खिलाइए। एक लड़का कमाता है तो लड़की घर में बैठ कर रहती है, वो कभी नहीं कहता है कि तुम भी कमा कर लाओ। लेकिन एक लड़की अगर कमाने लग जाए, लड़का अगर बेरोजगार रहे, तो लड़की बार बार ताना मारती है कि तू कमाते नहीं हो, बैठ कर खाते हो। यही सच्चाई है, और आज की यही सच्चाई है। तो जो महिला है, वो जिस तरह अपने पति को छोड़कर भागी, नौकरी लगने के बाद वो बेचारा रो रहा है, बिलख रहा है, और उसके बाद लांछन भी लगाई कि दहेज प्रथा का। बताइए, शादी के इतने साल के बाद दहेज प्रथा का लांछन लगता है। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। और हमारे देश में जो है, औरतों को, लड़कियों को आज़ादी नहीं दिया जाता है, चाहे वो माता पिता हो या हस्बैंड हो। अगर आज़ादी नहीं देते हैं तो बवाल करते हैं, हल्ला करते हैं कि मुझे आज़ादी नहीं दिया जाता है, आज़ादी छीना जाता है। लेकिन आज़ादी देने का नतीजा क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं कि जब न तब कोई ना कोई ऐसा मैटर सामने आता है कि लड़की भाग जाती है, तो कभी शादी होने के बाद, नौकरी लगने के बाद छोड़कर पति को चली जाती है। तो इस सब पे आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। और ये मिथिलेश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, और प्रीति कुमारी को लेकर क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा।